Okay guys, so this is Hitesh Pati and this is editorial video of question D, Armchairs Educational Code Forces round 109 division 2. Okay, before this channel को please subscribe कर लो. I make editorial videos plus DS related videos and second thing, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना. ठीक है, क्वेश्चन तो हो गया बट 5 मिनट 3 मिनट बाद हुआ. ठीक है, कोई बात नहीं. Okay, there are n armchairs, okay, numbered 1 to n from left to right. Okay, let me generalize the question and then I will discuss the approach. Okay, हमारे पास n chairs हैं. ठीक है, जिसमें से कुछ chairs में लोग बैठे हुए हैं और कुछ chairs खाली हैं. तो हमें सिंपली क्या करना है, जो लोग बैठे हैं मान लो x chairs में, तो उन सारी x chairs को खाली करना है और उन सबको वहां से उठा के किसी भी और चेयर में बैठाना है. ठीक है, फाइन. अब किसी बैठे हुए आदमी को उठा के कहीं दूसरी जगह बैठाने का कॉस्ट क्या है, उसके इंडेक्स से जहां पे बैठा रहे हो उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस. ओके फाइन, उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस हमारा कॉस्ट है. तो हमें ये बताना है कि मिनिमम टाइम या फिर मिनिमम कॉस्ट टू रिप्लेस ऑल दीज एक्स शेयर्स विद अदर एक्स शेयर्स. ओके, हमें मिनिमम कॉस्ट बताना है. तो सिंपली देखो हमें गिवन क्या है ये देखते हैं. हमें कुछ एक स्ट्रिंग एक एरे गिवन है जिसमें कुछ 1 0 1 1 0 0 1 0 0 कुछ ऐसा गिवन है. ठीक है, ये 1 जो है ये जहां पे लोग बैठे हुए हैं और ये 0 जो खाली चेयर्स हैं. ठीक है, तो हमें इन सारे वंस को हटा के 0 पे भेजना है. ठीक है, अब इसका मिनिमम कॉस्ट क्या होगा, जो भी कॉस्ट क्या होगा, अगर मान लो इसको यहाँ भेज रहे हो तुम तो इसका माइनस इसका डिफरेंस, ये इसका चेंज करने का कॉस्ट है. ठीक है, ओके, हमें ये कॉस्ट मिनिमाइज करना है. तो अगर हम इस क्वेश्चन को जनरलाइज करें तो सिंपली हमारे पास क्या है, ये इंडेक्स क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहां पे लोग बैठे हैं अगर हम वो वाले इंडेक्स ले लें 1 3 4 7. ठीक है, और यहाँ पे लोग सेटिंग है. ठीक है, और एम्प्टी चेयर्स कौन सी हैं, 2 5 6 8 9, ये एम्प्टी चेयर्स हैं. तो तुम्हें सिंपली करना क्या है, इन सारी चेयर्स के लिए यहाँ पे कुछ चेयर्स ढूंढनी है जैसे कि डिफरेंस मिनिमम हो जाए. और यू कैन से यू हैव टू पेयर दीज 4 एलिमेंट्स. ठीक है, दीज 4 एलिमेंट्स टू any 4 elements of this array such that जो उनका सम ऑफ डिफरेंस है, सम ऑफ डिफरेंस वो मिनिमाइज हो जाए. ओके, और जनरलाइज कर दूं अगर, तो 2 एरेज हैं. ठीक है, ऑफ डिफरेंट साइजेस, लेट्स से n and m, you have to pair these 2 arrays together. okay, such that जो सम ऑफ डिफरेंस ऑफ पेयर्स है वो मिनिमम हो जाए. ठीक है, अब इसमें डीपी लगेगी. क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर दिस वन अगर दोनों एरेज को सॉर्ट कर दो. ठीक है, 1 3 4 7 और 2 5 6 8 9, इस वन के लिए तुम्हारी कौन कौन सी पोजीशन हो सकती है एट मैक्स, ये और ये. ठीक है, क्योंकि इसके आगे अगर 1 को शिफ्ट करोगे तो मान लो तुमने 1 को यहाँ पे रखा. ठीक है, अब 3 को तुम यहाँ पे रख रहे हो मान लो और 4 को यहाँ पे. ठीक है, अब अगर 7 को तुम बाकी बचे हुए एलिमेंट्स में रखोगे तो ऑब्वियसली उसका डिफरेंस बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, है ना. तो ऑब्वियसली 7 को तुम इन एलिमेंट्स के आगे ही रखोगे क्योंकि एरे सॉर्टेड ऑर्डर में. ठीक है, फाइन. तो कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने हैं. तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाता है. ठीक है, हम इस पे डीपी कैसे लगाएंगे, डीपी ऑफ i और j में हम क्या स्टोर करवाएंगे कि हमने i लेंथ का यूज करके और दूसरी एरे का j लेंथ का यूज करके कितने लोगों को बैठा लिया है. ठीक है, मान लो डीपी ऑफ i में ij में क्या है, i लोगों को हमने पेयर कर दिया है एरे b की j लेंथ का यूज करके. ये है डीपी ऑफ ij की वैल्यू. समझ में आई, एरे ए के i लोगों को हमने बिठा दिया है
ठीक है, एरे जे की, एरे बी की जे लेंथ का यूज करके। अब स्टेट बनेगी कैसे वो मैं कोड में समझा देता हूँ, ठीक है। दोनों स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, 5000 5000। हमने दो वेक्टर ले लिए, ठीक है। हमने दो वेक्टर ले लिया, दोनों वेक्टर में हमने क्या किया, अगर मान लो सारे के सारे एलिमेंट्स खाली, सारी चेयर्स खाली हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो आंसर जीरो ऑब्वियसली। एल्स में हमने क्या किया, वेक्टर v2 में हमने वो वाले एलिमेंट्स पुश कर लिए जो चेयर्स खाली हैं, और वेक्टर v1 में जो चेयर्स भरी हुई हैं, ठीक है। दोनों को सॉर्ट कर दिया हमने, फाइन। अब डीपी को हमने कर दिया, ठीक। अब ऊपर आया, अगर अब देखो एक चीज कि अगर v1 डॉट साइज जीरो है, v1 में हमने क्या डाला था, अपने जो एलिमेंट्स वन है, मतलब कि अगर खाली चेयर्स का नंबर जीरो है तो हमें सिंपली जीरो रिटर्न करना है, मतलब भरी चेयर्स, v1 में भरी चेयर्स है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो v1 इज इक्वल्स टू चेयर्स, ठीक है, भरी चेयर्स, ठीक है। एंड v2, अगर j इज इक्वल्स टू v2 हो गया है, ठीक है, अगर j इज इक्वल्स टू v2 हो गया, मतलब कि सारी की सारी जो खाली चेयर्स थी वो भर चुकी हैं, ठीक है। और अब तुम्हारे पास बाकी खाली चेयर्स नहीं बची हैं बैठाने के लिए, तो उस केस में तुम इन्फिनिटी रिटर्न कर दोगे ऑब्वियसली, ठीक है, फाइन। एल्स में तुम्हारा रिटर्न रिजल्ट फॉर आई जे, करेंट पोजीशन, कि तुम आई खाली चेयर्स को भर चुके हो, ठीक है, यूजिंग जे लेंथ ऑफ, यूजिंग जे खाली चेयर्स, आई खाली चेयर्स को तुम भर चुके हो, इसको ये कह सकते हो, ठीक है, डीपी ऑफ आई जे में। तो अगर डीपी ऑफ आई जे तुम निकाल चुके हो तो सिंपली रिटर्न कर दोगे, ठीक है। एल्स में तुम्हारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, सिंपली ये देखो, मिनिमम ऑफ, तुम्हें पहली बात तो मिनिमम आंसर निकालना है ना, तो मिनिमम ऑफ कैलसी ऑफ आई प्लस वन एंड जे प्लस वन। अब तुम करेंट एलिमेंट आई जे पे हो, ठीक है, करेंट एलिमेंट आई जे है, अगर तुमने उस जे जेथ इंडेक्स जो है उस खाली चेयर पे किसी को बैठाया, किसी को बैठाया, ठीक है, तो भरी कितनी चेयर्स तुम भर चुके हो, आई प्लस वन लेंथ की, ठीक है, और कितनी यूज की तुमने, जे प्लस वन लेंथ की, ठीक है, प्लस उसमें वैल्यू कितनी ऐड हो जाएगी, डिफरेंस ऑफ करेंट एलिमेंट आई एन जी, ठीक है, क्योंकि तुम इसको वहां से भेज रहे हो वहां पे, ठीक है। और अगर तुमने करंट एलिमेंट में, करंट खाली चेयर में किसी को नहीं बैठाया, तो सिंपली तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलसी ऑफ आई जे प्लस वन। तुम्हारे नंबर ऑफ चेंज्ड एलिमेंट या भरी हुई चेयर्स जो है तुम्हारी, वो आई हैं, तुमने अभी तक आई खाली चेयर्स बस भरी हैं, लेकिन यूज कितने का कर चुके, जे प्लस वन का, ठीक है। सो अगर डाउट है अभी भी तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, plus like this video and subscribe this channel. Thank you guys for watching.